स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है लूपिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने लूप्स के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होती हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवाते हैं। इट इज आल्सो नॉन एज आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। इसे हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पसेस। दो पर्पस के लिए हमारे पास जो है लूप बेसिकली यूज होती है। किस लिए यूज होती है? सबसे पले हमें पता होता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी दफ़ा ये काम हमने करवाना है, उसके लिए लूप हम यूज़ करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास कुछ सीक्वेंस होता है, यानी कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाना है या फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं। कोई सीक्वेंस होता है या कोई काम काफ़ी दफ़ा करना होता है, वो भी आपको पता होता है कितनी दफ़ा करना है, तो उसके लिए आप लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स हमारे पास है काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप के नाम से ही समझ आ रही है हमें कि कोई काउंटर होगा जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा। काउंटर कंट्रोल लूप की वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है एक वेरिएबल पे, उसे कहते हैं काउंटर वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। जो भी आपने लूप में कंडीशन लगाई हुई है उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग या इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है, और जब वो पर्टिकुलर कंडीशन पे पहुंच जाती है जहाँ तक कि आपने कंडीशन लगाई थी, तो आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। लूप में बेसिकली कौन से चीज़ें जिन पे डिपेंड करिए लूप? इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, यानी कि काउंटर वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होता है उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद टर्मिनेटिंग कंडीशन पे, और उसके बाद उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू पे, उसके थ्रू जो है लूप आपकी एग्जीक्यूट होती है। सेकेंड है हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं? इसमें स्पेशल वैल्यूज होती हैं जिनको सेंटिनल वैल्यूज कहते हैं। काउंटर में एक काउंटर मेंटेन करने के लिए वेरिएबल होते थे, लेकिन इसमें स्पेशल वैल्यू होती है। जब वो वैल्यू एंटर होती है तभी आपकी वो टर्मिनेट हो जाती है। बेशक वो फर्स्ट एंट्री में आप एंटर कर दें वैल्यू, जैसे कि -1 है, वो आपने स्टार्ट में एंटर कर दिया, इस लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर 1000 टाइम्स के बाद एंटर किया फिर आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप्स क्या होती हैं? प्री टेस्ट लूप वो लूप होती है जिसमें लूप की कंडीशन जो है वो पहले वैल्यूएट होती है और उसके बाद उसकी बॉडी आ जाती है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो लूप कभी भी नहीं चलेगी। और पोस्ट टेस्ट लूप्स वो कौन सी होती है? वो ऐसी लूप होती है जिसमें कंडीशन जो है वो बाद में आती है लूप की बॉडी के, यानी कि जब भी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है फिर भी कम से कम एक दफ़ा आपकी लूप ने लाजमी चलना है। आज हम पढ़ने लगे हैं वाइल एंड वाइल लूप। वाइल एंड वाइल लूप क्या है? ये विजुअल बेसिक में सबसे सिंपल फॉर्म है लूप की। सी और C++ में भी आप इसको देख चुके हैं वाइल लूप को, वही वाइल एंड लूप है। ये प्री टेस्ट लूप होती है, यानी कि इसमें कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद में स्टेटमेंट्स आती हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। आपने सबसे पहले क्या लिखना है? आपने लिखना है वाइल, फिर लिखना है कंडीशन उसकी, जो भी आपने कंडीशन रखी है, n ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, जो भी आपकी स्टेटमेंट है, उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद स्टेटमेंट्स आनी है सारी। आप इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, जैसा आपके प्रोग्राम है उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद ना एंड वाइल। एंड वाइल क्यों लिखना है? एंड वाइल बताता है कि आपकी जो लूप है वो एंड हो गई है, और वाइल जो है वो बताता है कि आपकी जो लूप है वो स्टार्ट हुई है स्टार्ट में। ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली इंडिकेशन के लिए। वर्किंग ऑफ वाइल लूप, ये काम कैसे करती है? सबसे पहले कंडीशन इज इवेल्युएटेड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। सबसे पहले क्या होना है? कंडीशन इवेल्युएट होनी है सबसे पहले। फिर क्या होता है? काउंटर जो है कंट्रोल एंटर होता है लूप की बॉडी में। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप काम जो भी स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट होती हैं, और बाद में जब तक वो ट्रू होती है आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती है। उसके बाद कंडीशन जब फॉल्स होती है तो लूप आपकी ख़त्म हो जाती है। प्रोजेक्ट में सबसे पहले जब लूप में कंट्रोल एंटर होगा, स्टार्ट हुई है आपकी लूप, और कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, कोई स्टेटमेंट उसकी आपको शो नहीं होगी, रन होती। और उसके बाद अगर वो फॉल्स है तो जो भी उसका कोड है वो रन होगा, स्टेटमेंट्स लिखे, और फिर दोबारा कंडीशन ट्रू है, दोबारा से रन होता जाएगा जब तक कि फॉल्स नहीं होती। फॉल्स होती तो लूप आपकी एंड होगी। यहाँ पे एक प्रोग्राम है वो एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम मैंने एक बनाया है, देख लेते हैं उसमें कैसे वाइल लूप जो है वो काम करिए। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ड 5 टाइम्स। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हेलो वर्ड को 5 टाइम्स डिस्प्ले करे। तो अब देखते हैं
सबसे पहले आपके पास स्क्रीन है, आपने एक लेबल लगा लिया और एक बटन लगा लिया है लूप। इस तरह का आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लेना है, लेबल लगा लिया है और बटन लगा लिया। बटन पे आपने डबल क्लिक करना है तो उसकी बैक पे जो है वो कोड लिखने की जगह हो जाएगी। उसके बाद में आपने कोड में क्या लिखा हुआ, डिम एन एज इंटीजर, एक एन आपने इंटीजर बना लिया है और एन में 1 वैल्यू जो है वो सेव करती है। उसके बाद लेबल शो डॉट टेक्स्ट, जो लेबल 1 नज़र आ रहा था ना उसका नेम ये था लेबल शो। अब उसका टेक्स्ट जो है वो आपने एम्प्टी कर देना है, ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स है यानी कि एम्प्टी कोटेशंस है यानी कि वो खाली हो जाए। उसके बाद कंडीशन आई है एन इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और फिर लिखा हुआ है कि उसमें हेलो वर्ड शो करवा दो साथ में वीबी न्यू लाइन। उसके बाद इसको n इज इक्वल टू n+1। अब ये सारा जो प्रोग्राम है कैसे काम करता है इसको देखते हैं ज़रा। इसमें सबसे पहले देखें डिम n एज इंटीजर से क्या होगा, आपके रैम में n वेरिएबल बन जाएगा और n इज इक्वल टू 1 से उसमें 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अभी आपके जो आउटपुट जो स्क्रीन है वो ऐसी नज़र आ रही है, लेवल 1 ही है और लूप का बटन बना हुआ है। उसके बाद देखें जब लेबल शो डॉट टेक्स्ट वाली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे जो लेबल 1 यहाँ पे लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया क्योंकि अब उन्होंने कहा टेक्स्ट उसे खाली कर दो। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका मतलब n में अभी 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ये कंडीशन है। तो ये ट्रू है, क्यों 1 है वो 5 से छोटा ही होता है। तो लूप के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। अंदर क्या लिखा हुआ है कि लेबल शोड और टेक्स्ट एंड लेबल जो भी था उसमें जो पहले वाली चीज़ थी वही लिखी रहने। तो पहले क्या था, खाली था, एम्प्टी हो गया था। और साथ में हेलो वर्ड लिख दो और बाद में न्यू लाइन में चल जाओ। यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया और न्यू लाइन में कर्सर आ गया लेकिन हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कितना काम होता है जब एक दफ़ा लूप अभी चलना शुरू हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n+1 कि n में जो भी है उसमें +1 कर दो। तो +1 करने के बाद n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई है। उसके बाद हमने क्या किया है +1। उसके बाद दोबारा ये कंडीशन चेक हुई है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट चली है तो दोबारा जो भी लिखा हुआ था, पहले हेलो वर्ड लिखा हुआ था उसके साथ दोबारा हेलो वर्ड लिखा आ गया और दोबारा कर से न्यू लाइन में आ गई। यानी कि इस स्टेप के बाद 2 दफ़ा हेलो वर्ड आ गया है आपकी स्क्रीन पे। फिर क्या हुआ है n इज इक्वल टू n+1, तो इससे क्या होगी, n की वैल्यू पहले 2 थी और अब +1 करके 3 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं n की वैल्यू 3 है। दोबारा जो कंट्रोल है आपका लूप के ऊपर चला गया है, यहाँ वाइल में चला गया है। कंडीशन दोबारा यहाँ पे चेक होगी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या लिखा हुआ था अभी देखें, इसको समझें ज़रा। लिखा हुआ है LBL शो डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो भी पहले था वो और उसके साथ कंकैटिनेशन, ये एंड जो है कंकैटिनेशन यानी कि मिलाने के लिए यूज़ होता है। उसके साथ क्या मिला था, हेलो वर्ड। पहले 2 थे हेलो वर्ड तो तीसरा भी साथ में मिल जाएगा और फिर कर से दोबारा नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। नेक्स्ट में देखें n इज इक्वल टू n+1, ये आ गया है। अब तो n में पहले 3 था, 4 स्टोर हो गया। फिर दोबारा कंडीशन ये जो है चेक होगी, कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा, n इज लेस देन और इक्वल टू 5। 4 जो है वो अभी भी छोटा है 5 से, तो क्या है दोबारा से कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब क्या हुआ है, अब दोबारा से पहले तीन हेलो वर्ड थे, दोबारा आएगा हेलो वर्ड तो 4 टाइम्स हेलो वर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखें n इज इक्वल टू n+1, तो इसमें क्या हुआ है, n में पहले 4 था, 5 स्टोर हो गया। ये वेरिएबल रैम में बना हुआ है, ये आपको नज़र नहीं आ सकता आपके प्रोग्राम में। उसके बाद हेलो वर्ड ये देखें, अब 5 टाइम जो n में 5 स्टोर हो गया है, दोबारा से होगी 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अभी भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो अब लूप के अंदर जब आएगा तो कंट्रोल फिर दोबारा से ये लाइन वर्क करेगी। इसमें क्या हुआ है, पहले 4 दफ़ा हेलो वर्ड था, 5 दफ़ा इसके साथ अपेंड हो जाएगा, फिर न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है n इज इक्वल टू n+1। n में क्या है 1 प्लस कर दे तो n की वैल्यू 6 हो गई है। अब देखते हैं, अच्छा अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी वाइल n लेस देन इक्वल टू 5, तो n में अब 6 है और ये 5 से छोटा नहीं है, तो इस केस में कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी और अब लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसके बाद आपने एंड वाइल, आपके जो वाइल है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाएगा और आपका आंसर जो है आपको 5 टाइम्स स्क्रीन पे इस प्रोग्राम के बाद हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। और जब आप ये अपना प्रोग्राम बंद कर देंगे तो रैम में जो भी वेरिएबल बना था वो ख़त्म हो जाएगा।
तो इस तरह इस प्रोग्राम की वर्किंग है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसके मिलते जुलते प्रोग्राम्स को करके देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को वाइल लूप्स की समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।